आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से एंजल वन में डीमैट अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं। मेरा खुद का डीमैट अकाउंट भी एंजल वन में ही है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए सबसे पहले मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो पहले आप डिस्क्रिप्शन पे चले जाइए और लिंक पे क्लिक कर लीजिए। अब आपने अगर लिंक पे क्लिक कर दिया है और आप इस पेज पर आ चुके हैं, तो इस पेज पर आने पर आपको सबसे पहले यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। और जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे उसके बाद आपके मोबाइल फोन में एक ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को डालकर आपने वेरीफाई कर लेना है। नीचे आपको STOF लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इसको आपने ऐसे ही रहने दे रहा है। और अगर आपको रेफरल कोड में कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है तो वहां पर STOF जरूर लिख दीजिएगा, ये हमारा रेफरल कोड है। और अगर आप इसका यूज करेंगे तो इस केस में अगर आप आगे चलकर कहीं पर भी आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने में इशू आता है तो हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करके आपका अकाउंट ओपन करवाने में सबसे पहले तो हेल्प करेगी। और इसके साथ ही हमारी टीम आपको एक फ्री कोर्स भी प्रोवाइड करेगी जिससे आप सीख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो इसलिए आपको STOF रेफरल कोड का यूज करना है। इसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुंचेंगे जहां पर आपको अपना पैन कार्ड डालना होगा। क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास अपना पैन कार्ड नहीं है तो फिर अभी आप अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। पहले आपको पैन कार्ड बनाना पड़ेगा और उसके बाद ही आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा पाएंगे। तो आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है, और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स के नाम से भी अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो यहां पर मैं अपना पैन कार्ड का नंबर डाल देता हूं, और पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद आपको यहां पर कंटिन्यू का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने उस पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको डिजी लॉकर के थ्रू अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को वेरीफाई करना होता है। तो इसके लिए यहां पर सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद नीचे ऑथेंटिकेट आधार का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने उस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर आपको नेक्स्ट स्टेप में आपका आधार कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। तो यहां पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल देंगे उसके बाद आपका आधार कार्ड जिस मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, तो वो OTP आपको यहां पर डालना होगा। यानी अगर आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आपका जो मोबाइल नंबर होना चाहिए वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ताकि आप OTP रिसीव कर सकें। तो जैसे ही आप अपना आधार कार्ड वाला OTP डाल देंगे उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें आपको अपने डिजी लॉकर का पिन डालना होगा। तो अगर आपका डिजी लॉकर में ऑलरेडी अकाउंट है तो हो सकता है कि आपने उसमें कुछ पिन बना रखा होगा जो आपको यहां पर डालना होगा। और अगर आपका डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है तो यहां पर आपको अकाउंट बनाने का ऑप्शन आएगा। हमारा क्योंकि ऑलरेडी डिजी लॉकर में अकाउंट है इसलिए हमें यहां पर पिन डालने का ऑप्शन आ रहा है। अगर इन केस आप अपने डिजी लॉकर के पिन को भूल चुके हैं तो यहां पर फॉरगेट माय पिन करने का भी ऑप्शन आ रहा है, जहां से आप अपने पिन को वापस रिकवर कर सकते हैं। तो यहां पर पिन डालने के बाद आप कंफर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप अपना पिन डालकर डन पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर डिजी लॉकर से आपकी जो डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी फैच कर ली जाएंगी। क्लियर कर दूं कि ये जो भी डिटेल्स हैं ये आपको डालनी ही पड़ेंगी, चाहे आप कहीं पर भी डीमैट अकाउंट खुलवा लें। ये गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग एंजल वन को ये डिटेल्स लेनी पड़ती हैं। तो अब जैसे ही आप अलाउ पे क्लिक करेंगे उसके बाद एंजल वन आपके जो आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल्स हैं उनको वहां से फैच कर लेगा और एंजल वन को ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें आपको अपनी बैंक डिटेल्स को वेरीफाई करना है। तो यहां पर बहुत ध्यान के साथ अपनी डिटेल्स डालिएगा, क्योंकि अगर आपने गलत डिटेल्स डाली तो उसके बाद हो सकता है कि आपको कैंसिल्ड चेक देना पड़े, यानी आपकी जो चेक बुक होगी उसमें आपको कैंसिल लिख के देना पड़े। तो उससे बेटर है कि आप यहां पर अपनी अकाउंट डिटेल्स को सही से डालिए। तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद आपको कंफर्म बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट का IFSC कोड डालना है। ये सब डालने के बाद जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने फेस का वेरिफिकेशन करना होगा। तो इसके लिए यहां पर क्लिक सेल्फी का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका जो ब्राउजर है वो आपके कैमरे को यूज करने के लिए आपसे परमिशन मांगेगा। तो यहां पर आपने अलाउ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अलाउ पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और यहां पर आपने अपने फेस की फोटोग्राफ क्लिक करनी होगी। तो आपने अपने फेस की तरफ कुछ इस तरीके से कैमरा करना है और उसके बाद नीचे आपको फोटो क्लिक करने का ऑप्शन आता है, तो वो फोटोग्राफ आपने क्लिक करवा लेनी है। तो अगर आपकी फोटोग्राफ सही से क्लिक हो जाती है तो आपको वो फोटोग्राफ दिखाई देगी और उसके बाद आपको कंफर्म का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप कंफर्म कर सकते हैं। और अगर इन केस आपको फोटोग्राफ सही नहीं लग रही है तो आप दोबारा से उस फोटोग्राफ को क्लिक करवा सकते हैं। तो जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको एक साइन करने का ऑप्शन आएगा। तो यहां पर आपको पेपर में साइन करने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन के ऊपर ही आप अपने फिंगर से साइन कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आपने साइन करना है। नीचे अगर आप कोई पॉलिटिशियन या पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन नहीं है तो यहां पर टिक कर दीजिए, और अगर आप इंडियन रेजिडेंट हैं तब आप नीचे टिक कर दीजिए। तो इन दोनों पे टिक करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। अब अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं, करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं, कमोडिटीज में ट्रेड करना चाहते हैं, यानी अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग का नाम सुना है, वो ट्रेडिंग अगर आप अपने डीमैट अकाउंट से करना चाहते हैं तो यहां पर आपको कुछ और स्टेप्स भी करने होते हैं। तो अगर वो स्टेप्स आप अभी करना चाहते हैं तो कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए, या फिर आप डू इट लेटर भी कर सकते हैं। तो हम अभी के अभी वो स्टेप्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहां पर वो मोबाइल नंबर डालिए जो आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। तो आपने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया और नीचे अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहां पर आपसे एक ओटीपी मांगा जाएगा, तो वो ओटीपी आपने यहां पर डालना होगा। जैसे ही आप ओटीपी डाल देंगे उसके बाद आपको लिंक एंड प्रोवाइड कंसेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने इस पे क्लिक करना है। इससे आपके जो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट है वो एंजल वन को मिल जाएगी, जो कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं या कमोडिटीज में ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसके लिए डालना कंपलसरी होता है, उसको एक्टिवेट करने के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपकी जो भी एनुअल इनकम है वो आपसे पूछी जाएगी, तो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, और उसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने उस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपसे आपकी जॉब के बारे में पूछा जाएगा, तो यहां से आप अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने प्राइवेट सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद नीचे आपसे 2 परमिशन और मांगी जा रही है, वो देने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपसे कुछ एडिशनल डिटेल्स और ली जाएंगी, जैसे आपके फादर का नाम, अपने फादर का नाम डाल दीजिएगा, अपना जेंडर डाल दीजिएगा। इसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो मैरिटल स्टेटस में मैरिड डाल दीजिए, और अगर अनमैरिड हैं तो अनमैरिड डाल दीजिए। अब इसके बाद यहीं पर आपसे पूछा जा रहा है फंड सेटलमेंट फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप अपने डीमैट अकाउंट में कुछ पैसा ऐड करते हैं और उससे शेयर्स बाय करते हैं, तो आप चाहते हैं कि बचा हुआ जो पैसा है वो ऑटोमेटिकली हर महीने के पहले फ्राइडे में आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। तो यहां पर आप 30 डेज सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 90 डेज सेलेक्ट करोगे तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि कई बार होता है आपने पैसे ऐड किए, आपको कल शेयर्स बाय करने थे लेकिन वो आपके बैंक अकाउंट में विड्रॉ हो गए। तो इससे बेटर है कि 90 डेज सेलेक्ट करो, क्योंकि अगर आपको अपने पैसे विड्रॉ करना है तो वहां पर विड्रॉ करने का ऑप्शन आता ही है, तो आप मैन्युअली भी अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने 90 डेज सेलेक्ट किया है, आप अपने हिसाब से 30 डेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर डेली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको नॉमिनी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अभी अपना नॉमिनी सेलेक्ट कर लें तो ऐड नॉमिनी पे क्लिक कर लीजिए, या फिर आप बाद में भी अपना नॉमिनी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए आप डू इट लेटर पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म दिखाई देगा, जिसमें आपने अपनी जो जो डिटेल्स फिल की हैं वो सारी डिटेल्स दिखाई जाएंगी। तो अगर आपको अपनी डिटेल्स सही लग रही हैं तो नीचे आपको प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करेंगे उसके बाद वापस से आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा। तो यहां पर अपना आधार कार्ड नंबर डालिएगा, और उसके बाद आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर में एक ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी डालकर आपको वेरीफाई करना होगा। तो यहां पर वो ओटीपी भी डाल दीजिएगा। तो जैसे ही आप ओटीपी डाल देंगे तब आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ई साइन हो जाएंगे, और इस तरीके से आपका जो अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद लगभग 3 दिन का वक्त लगता है आपके डीमैट अकाउंट को एक्टिवेट होने में। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे जो भी हमारे लिंक का यूज करेंगे उनके अकाउंट को जल्दी एक्टिवेट करवाने की, बट फिर भी मान के चलिए कि 24 घंटे का तो वक्त लगेगा ही। तो हमने एंजल वन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहीं से अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइएगा। अब जब आपके सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका डीमैट अकाउंट एक्टिवेट होने में तो टाइम लगेगा, लेकिन मीनवाइल आप एंजल वन के ऐप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप एंड्रॉइड फोन को यूज करते हैं तो आपने प्ले स्टोर पे जाना है और एंजल वन लिख के सर्च करना है। मैं आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, और ऐसे आप एंजल वन के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो आप ऐप स्टोर से भी एंजल वन के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालकर आप उसमें साइन इन कर सकते हैं। जब आप अपने एंजल वन के ऐप में साइन इन कर लेंगे तो उसके बाद आपको यहां पर एप्लीकेशन स्टेटस दिखाया जाएगा, जिसमें दिखाई देगा कि अभी आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू में है। और जब आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा तब आपको यह सीखना होगा कि शेयर को बाय एंड सेल कैसे करना है, और स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में आपको सीखना होगा, जिस पर हमने सभी चीजें प्रैक्टिकल करके दिखाई हैं। तो स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स के ऊपर हमारी ये वीडियो है, जिसको आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, और साथ ही एंजल वन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है। तो वहां से अपना डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा, या फिर एटलीस्ट साइन अप कर लीजिए, ताकि हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करे और आपकी हेल्प कर सके आपका डीमैट अकाउंट खुलवाने में। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और यहां पर आपको वीडियो दिखाई दे रही है, इस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।